समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन विधायकों ने आज यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा से मुलाकात की है। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े कर चुके हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता मनोज पारस मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, आज जो मुलाकात आप लोगों की हुई है, 1 दर्जन विधायक गए थे डेलीगेशन में, क्या कुछ बातचीत रही? देखिए, सबसे बड़ी शिकायत हम लोग लेकर के गए थे सीईओ साहब के पास कि जब एसआईआर प्रक्रिया अपनाई चुनाव आयोग ने, उसमें उनके 2025 की लिस्ट में और 2003 में जिनके नाम थे उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के आपने मैचिंग की, मैपिंग होने के बाद आपने ड्राफ्ट लिस्ट दी। जब ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम आ गया, तो इसका मतलब वो वहीं का रहने वाला, वहीं का बाशिंदा है। तो फिर वो लोग कौन है जो फॉर्म सावत भर के उसका वोट कटवाना चाहते हैं? उसी को लेकर के गए कि 30-30 हजार फॉर्म हर विधानसभा में भेजे गए और वो भी इस तरह से भेजे गए कि वो प्रिंटेड है, बूथ नंबर प्रिंटेड है, नाम प्रिंटेड है और उस पे टिक लगा हुआ है कि मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ या मैं अपना वोट कटवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और हमने इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वोट आप निश्चिंत रहिए कि कोई भी वोट नहीं काटा जाएगा। ये जो बात समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से कह रही है कि पीडीए को टारगेट कर रहे हैं लोग जानबूझकर, इस पे भी बातचीत हुई क्या? निश्चित तौर से पीडीए के ही वोट हैं वो। निश्चित तौर से मुस्लिम समाज के वोट हैं वो। पीडीए में भी मुस्लिम समाज के वोट हैं। उनके वोटों को काटा जा रहा है। टारगेट करके काटा जा रहा है। वो चाहते हैं क्योंकि ये एसआईआर प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के गले में खुद पड़ गई। तो अब वो चाहते हैं कि किस तरह इनके वोट काटे जाएँ, पीडीए के लोगों के वोट खत्म किए जाएँ। इसलिए इस झूठ सच को अपना करके वोट कटवाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इसमें सक्रिय हैं और बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाते हुए हम लोग को समय-समय पर निर्देशित करते रहते हैं कि आपको इस तरह से चौकस रहना है, हर पीडीए के वोट की रक्षा करनी है। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि फॉर्म 6 जो भरे जा रहे हैं, उसमें कुछ सहूलियतें दी जाएँगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट बनवा सकें। उनका तो कहना है कि हम कोई भी वोटर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, जो 18 साल का हो गया और जो अपना वोट बनवाना चाहता हो, उसका वोट बनाएँगे और कोई भी गलत वोट काटा नहीं जाएगा। ये कहा है। ये उन्होंने कहा है। तो आप संतुष्ट हैं मुलाकात के बाद? नहीं, अब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल में कहीं कोई दिक्कत आएगी, भई जब उन्होंने आश्वासन दिया तो उसका इंतज़ार करेंगे और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी और फिर कहीं ऐसी शिकायतें मिली, तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रामाचल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रामाचल जी, आज 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। बात सकारात्मक रही? हाँ, देखिए बात सकारात्मक रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें जिस जिला, जिस विधानसभा और पूरे प्रदेश की बात रखते हुए कि पीडीए के वोट को रूप पत्र 7 भर के बड़े पैमाने पर बीएलओ के द्वारा कटाया जा रहा है, तो उसमें जो जिंदा लोग हैं, जिनका मतलब नाम मतदाता सूची 2026 के जो अभी एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ 2026 में, अगर उनका नाम है फिर कैसे जो है रूप पत्र 7 भर के उनका नाम काटा जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी लगी है और हम लोग पूरी दमदारी ताकत के साथ जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखे हैं, अपना मेमोरेंडम दिया। हमें भरोसा भी मिला है कि जिनका नाम जो जिंदा है उनका नाम जरूर जो है मतदाता सूची में हम लोग जो जुड़वाने का काम करेंगे और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कितने जनपदों की सूची आप लोगों ने सौंपी देखिए, है? हम लोग पूरे प्रदेश की बात रखे हैं, हम लोग पूरे प्रदेश की बात रखे हैं क्योंकि जो है कुछ विधानसभाओं में जो हमारे माननीय विधायक जिस जिले के थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ था, जो मेमोरेंडम बना था, वो पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा और 75 जिलों की बात उसमें हम लोगों ने रखकर और माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देने का। आश्वस्त हो गए हैं? हाँ, पूरा आश्वस्त है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग अगला कदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे उठाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक रामाचल राजभर है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर चुनाव आयोग को जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस लिहाज से उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद अगला कदम भी जल्द उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।